अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 10 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स एंड द न्यूमेरिकल्स 10.8। Water waves in a shallow dish are 6.0 centimeter long. At one point, the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. So, the question A, what is the speed of the water wave? And the question B, what is the period of the water waves? So, water waves जो हैं वो एक shallow dish में 6.0 centimeter long water waves हैं. That means this is the wavelength of the water wave. And at one point, the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillation per second. So this is the frequency 4.8. So हमसे क्वेश्चन में कहा गया what is the speed of water wave? That means speed आपने find out करनी है. And what is the period? So आपने period find out करना है. Clear? So first of all हम data note down कर लेते हैं. As हमें wavelength given है 6.0 सेंटीमीटर. So first of all इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 से डिवाइड किया करते हैं एंड द आंसर इज 0.06 मीटर. क्लियर? एंड यू हैव द फ्रीक्वेंसी दैट इज 4.8 हर्ट्ज. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, so to find the speed of water wave represented by V and the period which is represented by capital T, that is equals to question mark. Now write the solution. So as we know that V is equals to F lambda. So V is equals to F lambda. इसमें values put करते हैं. V is equals to frequency है 4.8 and the wavelength is 0.06. So 4.8 into 0.06 and that is equals to 0.29 meter per second. Clear? Now you have to find the time period. So for time period, T is equals to 1 by F and T is equals to 1 by frequency है हमारे पास 4.8 हर्ट्ज. सो फर्दर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.21 सेकेंड. क्लियर? सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव. क्लियर? सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. The numerical number 10.9, at one end of a ripple tank 80 centimeter across a 5 Hz vibrator produces water waves whose wavelength is 40 millimeter. Now find the time the wave need to cross the tank. So एक रिपल टैंक के एक एंड पर 80 सेंटीमीटर क्रॉस एक वाइब्रेटर जो है वो 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी वेवलेंथ है 40 मिलीमीटर. सो हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें वेव को अक्रॉस द टैंक जाने में उसको जो टाइम कंज्यूम होगा वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. द डिस्टेंस विच इज 80 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 100 से डिवाइड किया करते हैं एंड द आंसर इन 0.8 मीटर. क्लियर? और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है विच इज 5 हर्ट्ज. सिमिलरली आपको वेवलेंथ गिवन है विच इज 40 मिलीमीटर. सो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम 1000 से डिवाइड करते हैं. सो द आंसर इज इन 0.04 meter. Clear? Now what you have to find, that is time. So
टाइम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगी, बिकॉज एज वी नो दैट इज फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसके लिए बेसिकली आपको वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू f lambda। ओके, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला v is equals to f lambda and the f is 5 hertz and the lambda is 0.04। so जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो so v is equals to 0.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो अब हमने यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, तो अब आप इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला v is equals to distance by time। as we have to find the time, so मैं यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी को रिप्लेस कर लेता हूँ। टाइम यहाँ पर आ जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। क्लियर? सो फर्दर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यहाँ पर है आपके पास 0.8 और वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की विच इज 0.2। सो फर्दर इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। क्लियर? सो दिस इज द टाइम which a wave need to travel across the tank। Clear? So now move to the next numerical. The next numerical 10.10. What is the wavelength of the radio wave transmitted by a FM station at 90 megahertz, where 1 m is equal to 10 raised to the power 6 and speed of radio wave is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second। Clear? So यहाँ पर हमसे कहा गया व्हाट इज द वेवलेंथ, मीन्स कि आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है एक रेडियो वेव की जो कि ट्रांसमिटेड हो रही है एक एफएम स्टेशन से एट 90 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज और आपको रेडियो वेव की स्पीड भी गिवन है दैट इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड यू हैव टू फाइंड द वेवलेंथ। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। एज हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज, सो मेगा दैट इज इक्वल टू 10 raised to the power 6। सो मेगा की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं 10 raised to the power 6 हर्ट्ज। एंड सिमिलरली स्पीड आपको गिवन है दैट इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। Now what you have to find? And that is wavelength। Clear? So write the solution and as we know the formula that is v is equals to f lambda। so as we have to find the lambda, so frequency यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगी। so the lambda is equals to v by f। Clear? so इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। lambda is equals to v that is 3 into 10 raised to the power 8 divided by frequency which is 90 into 10 raised to the power 6। Clear? so 10 raised to the power 6 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर बेस सेम है। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। so 3 into 10 raised to the power 8 minus 6 divided by 90। so 3 into 10 raised to the power 8 minus 6 that is 2 divided by 90 and 3 into 10 raised to the power 2 that is equals to 300 by 90 and this is the wavelength। so 300 by 90 इसको फर्दर आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है and the answer is lambda is equals to 3.33 meter। Clear? so this is the wavelength of the radio wave। Clear? so I hope ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।